हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुना रही है नई और मजेदार स्टोरी जिसका नाम है तकरार है इश्क। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि रूहानी और आरोही ये दोनों आइसक्रीम खाने गए थे और उसके बाद में रूहानी वो आरोही को उसके घर ड्रॉप कर देती है और फिर वो अपने घर चली जाती है। तो अब आगे तो रूहानी वो जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आती है और वो बोलती है एक सर्वेंट को, सुनो जल्दी से खाना लगाओ। तो रूहानी के मम्मी पापा वो लोग देखते हैं। तो रूहानी की मम्मी वो बोलती है, बेटा इतना लेट कहाँ पर हो गया और बहुत ज्यादा भूख लगी है मेरे बच्चे को। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ वो आपको बताया था ना, फ्रेंड्स के साथ थी तो बस वहीं पे। तो रूहानी की मम्मी वो बोलती है, बेटा बाहर ही कुछ खा लेना था ना अगर तुम्हें इतनी ज्यादा भूख लगी थी तो। तो रूहानी वो बोलती है, खाया था पर मुझे अभी कुछ काम है तो अपने रूम में जाना है, फिर इसलिए जल्दी खाना खाना चाहती हूँ। तो रूहानी की मम्मी वो बोलती है, सब सही है ना, आज तुम कुछ ज्यादा जल्दी में लग रही हो। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ सब सही है, बस कुछ काम है तो इसलिए रूम में जाना है जल्दी से। वो अपनी फोन की ओर देखने लगती है। थोड़ी देर के बाद सर्वेंट वो खाना लेकर आ जाता है, वो टेबल पर रखता है और वहां से चला जाता है। रूहानी वो खाना लेती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। रूहानी की मम्मी वो ये देखती है तो वो बोलती है, बेटा आराम से खा लो। तो रूहानी वो उसकी मम्मी की ओर एक नजर देखती है लेकिन वो कोई आंसर नहीं करती। तो रूहानी के पापा वो भी ये देखते हैं तो वो बोलते हैं, बेटा माना कि तुम्हें काम है लेकिन खाना तो आराम से खा लो। लेकिन रूहानी वो नहीं सुनती है और वो जल्दी जल्दी खाना खाती है और फिर बस फुर्ती से अपने रूम में आ जाती है। तो रूहानी के मम्मी पापा वो भी रूहानी को ऐसे जाते हुए देखते हैं। तो रूहानी के पापा वो बोलते हैं, इसे क्या हुआ है, ये आज इतनी जल्दी में क्यों है। तो रूहानी की मम्मी वो बोलती कंधे उचकाते हुए, मुझे नहीं पता। और फिर वो लोग अपना खाना खाने लगते हैं। इधर रूहानी वो अपने रूम में आती है और खुद से ही बोलती है, चल रूहानी बेटा जल्दी से सो जा, सुबह जल्दी जाना है तुझे। और वो जल्दी से बेड पर आकर लेट जाती है। लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे तो आदत है लेट नाइट तक जागने की। वो इतनी जल्दी नहीं सोती थी। और जो इंसान रात को 2:30 3 3 बजे तक जागता हो वो 9 बजे कैसे सो सकता है। बस अब सोने की कोशिश करती है। कभी वो ब्लैंकेट को अपने मुंह पे डालती है और सोने लगती है। तो कभी वो खुद से ही खुद का सर पे ऐसा होता है ना थपथपाना, वो करती है। और इससे ना उसे हल्की हल्की सी नींद आने लगती है। तभी उसे याद आता है कि अगर सुबह जल्दी नींद नहीं खुली तो रूहानी वो फिर से उठती है, बेड पर बैठती है और अपने फोन में अलार्म सेट करती है और फोन को साइड में अपने पिल्लो के बिल्कुल पास रखती है और फिर से बेड पर लेटती है और खुद से ही बोलती है, अगर इसकी आवाज भी सुनाई नहीं दी तो मैं जो इतना कुछ बोल के आई हूं ना आरोही मैम को, यार ओरा माइनस हो जाएगा। अभी क्या करूं, किसी को बोलूं कि मुझे उठा दे। हाँ कौन ध्यान देगा मुझ पर। एक काम करती हूँ,
और फिर वो बेड से उठती है और 3 अलार्म क्लॉक लेकर आती है ताकि वो जल्दी उठ सके। अब वो उन तीनों अलार्म क्लॉक को भी सेट करती है और बोलती है, अब मुझे जल्दी उठने से कोई नहीं रोक पाएगा। और उसने वो सारे अलार्म क्लॉक अपने सिर के बिल्कुल पास में रखे थे ताकि जल्दी से वो उठ सके। अब वो फिर से बेड पर लेटती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन होता है ना कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, नींद जब भी आएगी जब उसे आना है। और जब आपको कभी जल्दी उठना हो तो मजाल है कि आपको जल्दी नींद आ जाए। तो रूहानी वो भी ऐसे ही सोने की कोशिश करती है। कभी वो बेड पर इधर करवट बदलती है तो कभी उधर, लेकिन उसे नींद अपने टाइम पर ही आती है। करीबन 2:45 बज रहे थे जब रूहानी वो सोती है। और उसने अलार्म कितने बजे का सेट किया था? 5 बजे का। मतलब 8 बजे उसे जाना है और अलार्म है 5 बजे का। मतलब बंदी का डेडिकेशन देख रहे हो तुम लोग। तो अब रूहानी उसे तो अभी सोने देते हैं और अब इधर आते हैं आरोही। वो अपने रूम में बैठी होती है डिनर वगैरह करके, और वो कुछ है ना सोच रही होती है। उसके बाद आरोही वो अपना लैपटॉप उठाती है और वो कॉलेज का कुछ काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद आरोही वो भी सो जाती है। तो अब आते हैं मॉर्निंग के टाइम पर। रूहानी उसके रूम में बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है क्योंकि सारे के सारे अलार्म एक साथ बजते हैं। रूहानी वो इतना ज्यादा नींद में होती है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसे आरोही को लेने जाना है, और ना ही उसे इतनी जल्दी उठने की आदत थी। और वो सोई भी 2:45 बजे थी, और 5 बजे उठना, तो उसकी तो नींद पूरी होनी नहीं। तो वो उठती है और सब अलार्म बंद करके फिर से सो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद अचानक से उठकर बेड पर बैठ जाती है और वो खुद से ही बोलती है, पागल, बेवकूफ, फिर से सो गई। याद है ना आरोही मैम के घर जाना है। यार मैं तो बहुत ज्यादा ही लेट हो गई। और वो एकदम से बेड से उठती है और भागती है जल्दी से रेडी होने के लिए। थोड़ी देर में रूहानी वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती है और फिर वो अपना बैग और कार की उठाती है और आरोही के घर के लिए निकल जाती है। अब रूहानी वो कार ड्राइव कर रही होती है तो वो देखती है अपनी वॉच की ओर और बोलती है, अभी तो थोड़ा टाइम है, अभी 6:30 हुए हैं, आज ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो 15 मिनट में मैं पहुंच ही जाऊंगी। और वो खुद से ही बात करते हुए बस ड्राइव कर रही होती है। थोड़ी देर में रूहानी वो आरोही के घर के वहां पहुंच जाती है और बोलती है, लो आ गई। अब आरोही मैम को कैब लेनी नहीं पड़ेगी, अब तो वो मेरे साथ ही जाएगी। और अब वो आरोही का वेट करती है, ना तो उसे कॉल लगाती है और ना ही घर के अंदर जाती है। बस बाहर अपनी कार के पास ही वेट करती है। रूहानी वो इतनी जल्दी आ गई थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वो कभी कार की बैक सीट पर जाके बैठती है तो कभी ड्राइविंग सीट पर, तो कभी अपना फोन स्क्रॉल करने लगती है। और वो कैसे तैसे बस अपना टाइम पास करती है। और उसे ऐसे करते करते बहुत देर हो जाती है, करीबन 7:45 बज जाते हैं। अब वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर फोन में गेम खेलने लगती है
तभी उसकी नजर पड़ती है सामने की ओर। सामने से आरोही वो आ रही होती है, और आरोही उसका ध्यान ना सामने की ओर नहीं होता है, उसका ध्यान अपने फोन में होता है, और वो चल के आ रही होती है। तो रूहानी वो जल्दी से कार से उतर के बाहर की ओर आती है, और कार के डोर से बैग को लगाकर खड़ी हो जाती है। होता है ना, हम किसी चीज के सहारे खड़े होते हैं। मैं थंबनेल लगा दूंगी, आप देख लेना। वैसे खड़ी होती है और अपने दोनों हाथ को फोल्ड कर लेती है। तो आरोही वो आती है बाहर की ओर, और वो अपने हेयर ठीक करते हुए आ रही होती है। तो वो देखती है सामने की ओर कि रूहानी वो सामने खड़ी हुई है। लेकिन रूहानी वो तो आरोही को ही देख रही थी। क्या खूबसूरत लग रही थी आरोही। मतलब सुबह की वो फ्रेशनेस उसके फेस पर। मतलब यार शब्द कम पड़ जाए। एक हाथ में वॉच, एक हाथ में फाइल और सामान, और ऊपर से उसने ब्राउन ब्लेजर पहना हुआ था और ब्लैक पैंट, और साथ में पैरों में ज्यादा नहीं पर हल्की सी हील्स। वो और वो रूहानी के पास चलकर आती है। और शायद मैंने इन दोनों की हाइट डिफरेंस नहीं बताया था। तो आरोही उसकी हाइट 5 फीट 6 इंच होती है, और रूहानी उसकी हाइट 5 फीट 3 इंच और ऊपर से आरोही उसने हिल्स पहने हैं, तो उसकी हाइट हल्की सी और ज्यादा होती है। तो रूहानी वो देखती है आरोही की ओर, और आरोही वो रूहानी के पास चलकर आती है और बोलती है, तुम यहाँ पर। और वो अपनी वॉच की ओर देखती है और बोलती है। इस टाइम तो रूहानी वो थोड़ा सा हैरान होकर आरोही की ओर देखती है और बोलती है, मैम कल हमने बात की थी ना कि आज आप मेरे साथ कॉलेज जाओगे क्योंकि आपकी कार सर्विसिंग पर गई हुई है। तो आरोही वो बोलती है, हाँ बोला तो था, लेकिन मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी क्योंकि तुम तो इतनी जल्दी कॉलेज तक नहीं आती हो, तो मुझे टाइम से कॉलेज कैसे ले जाओगी। इसलिए मैंने अभी कैब बुक की है। तो ये सुन के रूहानी उसका है ना थोड़ा सा मुंह बन जाता है। वो वैसे ही बोलती है, मतलब कि वो बड़बड़ाती है, इतनी मेहनत की, इतना वेट किया, और ऊपर से नींद भी खराब की, वो अलग। और इन्होंने कैब बुक कर ली, मतलब वाह। आरोही वो बोलती है, कुछ बोला तुमने, क्या हुआ। तो रूहानी वो हल्की सी फेक स्माइल के साथ बोलती है, कुछ नहीं मैम, क्या होगा, आप देख लो क्या करना है। मतलब कैब से जाना है तो आप कैब से चले जाओ, या फिर मेरे साथ चलना है तो मेरे साथ चलो, जैसा आपको सही लगे। और यार देखो रूहानी के साथ गलत तो हुआ है। मतलब यार बेचारी बंदी ने इतनी मेहनत की, नींद खराब की, सब कुछ किया, और उसे यहाँ के पता लगता है कि उसने तो कैब बुक कर ली है, तो उसे बुरा तो लगेगा ना यार। वो अलग बात है कि आरोही उसे पता नहीं था कि वो सच में आ जाएगी। तो गलती तो आरोही की भी नहीं है, पर हाँ रूहानी को बुरा तो लगा है। तो आरोही वो बोलती है, कैब कैंसिल कर देती हूँ, अब तुम आ ही गई हो तो तुम्हारे साथ ही चल लेती हूँ। तो रूहानी वो मन में बोलती है,
बड़ी मेहरबानी है आपकी। फिर वो आरोही की ओर देखती है और बोलती है, ठीक है, चलिए आप। और वो ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाती है और खुद से ही बोलती है, बताओ, इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है। और गहरी सांस लेते हुए बोलती है, हम्म, अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इतने में आरोही, वो भी दूसरी साइड से आकर कार में बैठ जाती है। तो आरोही वो फिर से बोलती है, तुमने फिर से कुछ बोला क्या? तो रूहानी वो बोलती है, नो मैम, लेकिन उसके फेस पर साफ लग रहा था कि उसे थोड़ा सा तो गुस्सा आ रहा है। लेकिन वही बात है ना, वो भी कुछ बोल नहीं सकती, तो वो बस कार ड्राइव करती है। तो आरोही वो रूहानी की ओर देखकर बोलती है, वैसे तुम कब से मेरा वेट कर रही थी? तो रूहानी वो आरोही की ओर देखती है और कुछ सोचती है और बोलती है, बस 5 मिनट से। क्योंकि अब वो ये तो नहीं बोल सकती ना कि वो पौने 7 बजे से वेट कर रही है। तो वो आरोही को बोलती है, 5 मिनट का। तो आरोही वो बोलती है, जब तुम आ गई थी तो तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए था ना, ऐसे बाहर क्यों वेट कर रही थी? तो रूहानी वो बोलती है, ऐसे ही। और वैसे भी मुझे ज्यादा देर हुई नहीं थी, और शायद मैं ऐसे आती तो आपकी फैमिली वालों की नींद खराब हो जाती इतनी सुबह। तो बस। तो आरोही वो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। तो रूहानी वो बोलती है, अच्छा। और वो कार ड्राइव करती है, तो कार को है ना लेफ्ट साइड मोड़ती है। तो आरोही वो बोलती है, तो मुझे कॉल कर लेती। तो रूहानी वो बोलती है, मेरा ध्यान नहीं रहा। तो आरोही वो बोलती है, तो कहाँ रहता कहाँ है आजकल तुम्हारा ध्यान? तो रूहानी वो आरोही की ओर देखती है और कुछ नहीं बोलती है, और फिर सामने की ओर देखकर कार ड्राइव करती है। थोड़ी देर में रूहानी वो कार को कॉलेज के सामने लाकर रोकती है। आरोही वो अपनी सीट बेल्ट ओपन करती है, रूहानी की ओर देखती है और उसे थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगती है। तो रूहानी वो भी स्माइल करती है और वो कुछ बोले, इतने में आरोही वो कार से उतर के वहां से चली जाती है। तो रूहानी वो बस आरोही को जाते हुए देखती है और खुद से ही बोलती है, अब मैं क्या करूं, इतनी जल्दी तो कोई कॉलेज भी नहीं आएगा। चलो अंदर चलकर ही देखते कि क्या करें। और वो कार को पार्किंग एरिया में लगाती है और कार से उतर के वो भी कॉलेज के अंदर चली जाती है। अब रूहानी वो क्लासरूम की साइड जा रही थी, तो उसकी नजर पड़ती है एक साइड पर जहां पर कुछ स्टूडेंट इकट्ठा हो रहे थे। तो रूहानी वो बोलती, ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं इतनी सुबह सुबह? और वो भी उस साइड चली जाती है। तो वो एक लड़की से पूछती है, ओए सुन, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो वो लड़की बोलती, कुछ नहीं, बस जनरल नॉलेज की एग्जाम हो रही है, तो सब लोग इसीलिए ही आए हुए हैं। तो रूहानी वो बोलती है, अच्छा। और वो वहां से निकल जाती है और वो बोलती है, अब क्या करूं? हम्म चलो क्लासरूम में ही चलते हैं। और वो ये बोलकर क्लासरूम की ओर आती है। क्लास ऑलरेडी चल रही थी।
एक प्रोफेसर वो पढ़ा रही थी, तो रूहानी वो डोर को नॉक करती है सबसे पहले। तो वो प्रोफेसर वो देखती है रूहानी की ओर, तो रूहानी वो बोलती है, मैं आई कम इन मैम? तो वो प्रोफेसर वो बोलती है, आज दिन कहाँ से निकला है जो रूहानी वो मेरी क्लास में आई है? तो रूहानी उसका दिल तो बहुत करता है कि वो उस प्रोफेसर को अच्छा सा आंसर दे, लेकिन उसने कल ही किसी से प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी प्रोफेसर के साथ बदतमीजी नहीं करेगी। लेकिन रूहानी तो रूहानी है, तो वो बोलती है, मैम आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तो दिल चाह रहा था कि सुबह की शुरुआत आपके चेहरे के साथ करूं, ताकि मेरा पूरा दिन अच्छा जाए। अगर अब आप इजाजत दो तो मैं क्लास में आ जाऊं? और वो स्माइल करती है। तो वो प्रोफेसर वो रूहानी की ओर देखती है, और उसके फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल आती है, क्योंकि पूरा कॉलेज रूहानी को अच्छे से जानता था। तो वो प्रोफेसर वो रूहानी को अंदर आने का इशारा करती है, तो रूहानी वो भी क्लासरूम के अंदर आती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। और वो बैठती कैसे, पहले वो अपना बैग बेंच पर, होता है ना किसी चीज को पटकना, वैसे फेंकती है। पूरी क्लास वो रूहानी को देख रही होती है, तो रूहानी वो बैग को वैसे रखती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। और वो प्रोफेसर वो भी फिर से पढ़ाना शुरू कर देती है। अब उसके बाद में 2 लेक्चर और निकल जाते हैं, और रूहानी उसके फ्रेंड लोग भी आकर बैठ जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में आरोही उसका लेक्चर था, तो आरोही वो भी क्लासरूम में आती है, और वो रोज की तरह सभी बच्चों की अटेंडेंस लगाती है और उसके बाद में पढ़ाना शुरू करती है। तो उसकी नजर जाती है रूहानी की ओर, जो क्लास में कहीं दिखाई नहीं दे रही होती है। तो आरोही वो सोचती है, ये कहाँ गई, ये तो मेरे साथ ही आई थी, और इसके सारे दोस्त ये लोग भी यहीं पर हैं, फिर ये कहाँ पर गई? लेकिन फिर से कोई स्टूडेंट कुछ पूछता है, और वो उसे समझाने और फिर से पढ़ाने लग जाती है। अब थोड़ी देर के बाद आरोही वो अपनी चेयर से उठकर बोर्ड पर कुछ लिखती है और सबको समझाने लगती है। और वो समझाते समझाते थोड़ा आगे की ओर आती है, रूहानी के दोस्तों की साइड। होता है ना, जब कोई टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है तो क्लासरूम में इधर उधर घूमता है कभी कभी। तो आरोही वो भी वैसे ही पढ़ा रही होती है, तो वो भी वैसे पढ़ाते पढ़ाते आगे की ओर आती है। तो वो देखती है कि लास्ट बेंच पर से एक घुटना दिखाई दे रहा है किसी का, और वो है ना थोड़ा सा ही दिखाई दे रहा था। तो आरोही वो थोड़ा सा हैरान होती है, और वो साइड जाकर देखती है, और उसे अभी ये समझ नहीं आता है कि उसे गुस्सा करना है या हंसना है, क्योंकि वहां पर और कोई नहीं, रूहानी वो सोई हुई थी और सर के नीचे बैग का टेका लिया हुआ था, और ऊपर एक स्टॉल वो ओढ़ा हुआ था थोड़ा सा, और आराम से बेफिक्र होके सो रही है। आरोही उसे देखकर हल्की सी हंसी आ जाती है, और यार रूहानी सोते हुए सच में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। तो आरोही वो रूहानी के फ्रेंड्स की ओर देखती है,
तो पीहू वो बोलती है, मैम पता नहीं ये यहाँ पर क्यों सो रही है। मैंने इसे उठाने की कोशिश की थी, लेकिन ये इतनी गहरी नींद में सो रही है कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मैंने इसे ये स्टॉल उड़ा दिया। और दोस्तों यार, अगर आपको टीवी का साउंड आ रहा हो ना, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, क्योंकि हमारे पास में वो टीवी चला रहे हैं और वो थोड़ा सा है ना लाउड वॉल्यूम रखते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार अगर आवाज आ रही हो तो, ठीक है। तो आरोही वो बोलती है, ये कब से ऐसे सो रही है। तो ईसा वो बोलती है, पता नहीं मैम, हम जब आए तो ये यहाँ पर बेंच पर बैठकर सो रही थी, और उसके बाद में ये ऐसे। और ये इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि तो बस फिर हम लोगों ने भी इसे सोने दिया। तो एक स्टूडेंट वो बोलता है, मैम ये फर्स्ट लेक्चर से ही ऐसे यहाँ पर सो रही है। तो आरोही वो अपनी स्माइल को कंट्रोल करती है और रूहानी को उठाने लगती है, रूहानी, रूहानी उठो। तो रूहानी वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में थी, तो वो बोलती है, क्या है यार, इतनी सुबह सुबह कौन उठा रहा है, क्या परेशानी है यार। तो आरोही वो फिर से बोलती है, रूहानी उठो। तो रूहानी वो बोलती है, पहले जाओ मीना और मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, मेरी आंखें तक नहीं खुल रही है। तो आरोही वो देखती है रूहानी के फ्रेंड्स की ओर। तो नंदिनी वो बोलती है, मैम मीना इसके यहाँ पर काम करती है। तो आरोही वो फिर से रूहानी की ओर देखती है और बोलती है, सब मिल जाएगा, कॉफी भी और नाश्ता भी, सबसे पहले तुम अपनी आंखें तो खोलो। तो रूहानी वो फिर से बोलती है, मीना तुम्हारी आवाज को क्या हुआ। तो आरोही वो बोलती है, तुम आंखें तो खोलो। तो रूहानी वो उठती है और अपनी आंखें खोलती है। और यार वो एकदम से नींद से उठी थी, तो होता है ना यार एकदम से, ये क्या, आई मीन सेंसेस में आने में थोड़ा तो टाइम लगता है। तो रूहानी वो आरोही की ओर देखती है और फिर वो इधर उधर देखती है पूरी क्लास की ओर। और फिर उसे याद आता है कि वो क्लास में ऐसे ही सो रही है। तो रूहानी वो बोलती है, मैम आप। तो आरोही वो बोलती है, मैं। और तुम्हें इतनी ही नींद आ रही थी तो तुम्हें घर जाके सोना चाहिए ना, ये क्लासरूम में, तुम्हारा घर नहीं। तो रूहानी वो आरोही की ओर देखती है और बोलती है, सॉरी मैम, वो पता नहीं कब मेरी आंख लग गई थी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। तो आरोही वो बोलती है, और फिर वो वहां से चली जाती है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है और फिर से पढ़ाने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद में लेक्चर वो खत्म हो जाते हैं और आरोही वो भी क्लास से चली जाती है। तो ओके गाइस, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों पता है क्या, मैंने ना एक चीज सीखी है कि जो हमारा है ना वो दूर रहकर भी हमारा ही होगा, लेकिन जो हमारा नहीं है ना वो पास होकर भी हमसे दूर चला जाएगा। ये तो सभी को पता है, बेसिक है। पर मेरा क्वेश्चन तो ये है कि अगर कोई चीज हमारी किस्मत में है ही नहीं तो वो चीज हमें मिलती ही क्यों है। और ये क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि शायद आगे इस स्टोरी में कोई ये क्वेश्चन किसी से पूछने वाला है।
या फिर खुद से। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।